छोटी माँ, मोहन जी से बस अभी बात हुई। सारे ब्राह्मण बस आते ही होंगे, तैयारी हो चुकी है। छोटी बहू, पूजा की थाली लेकर आओ। देव को टीका लगा लो। देव, इसे अपने माथे से छुआ लो। इसमें 21 चांदी के सिक्के हैं जो ब्राह्मणों को दान में देना है। दान की ये थाली तैयार है, एक एक सिक्का इसमें तुम्हें भरना है। एक काम करो, तुम दोनों मिलकर ये काम कर लेना, ठीक है? ताई माँ, आप मेरे साथ आइए। ठीक। आओ। जी, मुझे बाकी की तैयारियां देखनी है। ये बरखा ऐसे दबे पांव रसोई में क्यों जा रही है? बहुत जल्द तुम्हारी महानता पर दाग लगने वाला है राधिका। ये भोज तो खराब हो जाएगा। अब ब्राह्मणों को क्रोध आएगा तो सारा दोष तुम पर ही आएगा ना। पता नहीं देव क्या सोचेगा। सब तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं राधिका। अब उन्हें भी पता चलेगा कि तुम भी इंसान हो और इंसान ही गलती करता है। बहुत जल्द तुम्हें आसमान से नीचे उतार दिया जाएगा और उनके दिल में मेरे लिए जगह बन जाएगी। देव, राधिका, आओ रसोई में चलें। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि कल रात जब मैं देव, छोटी बहू, छोटी बहू। देव तुम मेरे साथ चलो। राधिका तुम भी आ जाओ। देव,
जो कि तुम राजपुरोहित हो, इसीलिए एक थाली में थोड़ा थोड़ा भोजन लेना है और अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए इसे चखना है। उसी के बाद ब्राह्मणों को परोसा जाएगा। राधिका, ये कैसा रिवाज है? इससे तो ब्राह्मणों से पहले देव को पता चल जाएगा कि खाना खराब है। चलो कोई बात नहीं, देव तो राधिका पर नाराज होगा ही। तुम्हें क्या हुआ राधिका? राधिका, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, पर ऐसे काम मत बिगाड़ो। ये तुम हो ही नहीं सकती राधिका, जिसने इतना खराब खाना बनाया। देव, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ये खाना खाने लायक है ही नहीं। देव, ऐसा कैसे हो सकता है? छोटी मां, आप खुद ही चख के देख लीजिए। ये खाना हम ब्राह्मणों को नहीं खिला सकते। राधिका, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, जिसने तुम्हें इतना परेशान करके रखा है? मुझे बताओ प्लीज। छोटी मां, ये खाना हम ब्राह्मणों को नहीं खिला सकते। हमें जल्द से जल्द कुछ और सोचना होगा। देव, राधिका पे ऐसा गुस्सा मत हो। बेचारी सुबह से लगी हुई है रसोई में। खाना खराब बन गया तो बन गया, इंसान से ही गलती होती है। राधिका से गलती नहीं हो सकती। किसी और ने खाने को खराब किया होगा। बड़ी मां, जब रसोई में कोई आया ही नहीं है, कोई और खाना क्यों खराब करेगा? देव को पाने के लिए वर्षा किसी भी हद तक जा सकती है। देव, खाना खराब बन गया तो बन गया, मुझे परोसना है ना। मैं खा लूंगी डांट ब्राह्मणों से, पर तुम प्लीज राधिका को कुछ मत कहो। राधिका, तू चिंता मत कर, ऐसा होता है। देव को तो ऐसे ही गुस्सा आ गया, मैं जाके उसे समझाती हूँ, ठीक है? मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि कल रात जब मैं देव,
परेशान हो रहे हो देव? सारे ब्राह्मणों की नजर में ये खाना राजपुरोहित ने बनाया, मतलब मैंने। तो जो भी गुस्सा उतरेगा मुझ पर उतरेगा, मैं सब सहन कर लूंगी, पर तुम राधिका से ऐसे। बरखा, तुम खुद मुझे अभी समझा रही थी, पर तुम खुद क्यों रो रही हो? मुझे लग ही रहा था देव, ऐसा कुछ हो सकता है, पर वो गलत नहीं है। जो अधिकार उससे मिलना चाहिए था वो तुमने मुझे दिया। क्या मतलब? राधिका ने हंसते हंसते अपने राजपुरोहितायन होने का अधिकार मुझे सौंप दिया, पर सच तो यही है कि वो अपने आप को तुम्हारी पत्नी मानती है, अपने मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर भरती है। कैसा लगता होगा बेचारी को जब बाहर वाले उसके बजाय मुझे तुम्हारी पत्नी समझकर आशीर्वाद देते हैं, मुझे राजपुरोहितायन समझकर सम्मान करते हैं। उसमें इसकी कोई गलती नहीं है देव। उसे ये एहसास होता होगा कि जो उसका हो सकता था वो उसका नहीं है। नहीं बरखा, तुम राधिका को समझ नहीं पा रही हो। राधिका ऐसा कभी नहीं सोच सकती। राधिका मेरी बचपन की सहेली है देव। वो कब क्या सोचती है इसकी समझ है मुझ में। मैं जानती हूँ मेरी सहेली किस दौर से गुजर रही होगी, उस पर क्या बीत रही है। पर वो भी तो ये बात जानती है ना कि हम ये सिर्फ राजपुरोहित की रक्षा के लिए कर रहे हैं। अरे तुम दोनों को किसी ने बताया नहीं? ब्राह्मण नीचे आ गए। छोटी माँ, उन्हें जो भोग खिलाना है वो सब हो गया है। अब चलो, चलिए चलो। क्या? भोग बन गया? कैसे? आप सब भोजन ग्रहण कीजिए। इतनी जल्दी सब खाना बना कैसे? खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। ये सब राधिका का कमाल है, उसने सब ठीक कर दिया। देव, सबको दक्षिणा दे दो। ये दक्षिणा राजपुरोहित और राजपुरोहिताइन दोनों एक साथ दें।
सदा खुश रहो, सदा सुहागर रहो। ईश्वर आप दोनों की जोड़ी इसी तरह बनाए रखे, ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं। आप तो बिल्कुल अपने दादाजी की परछाई हैं राजपुरोहित जी। भगवान करे आप हमेशा अपने दादाजी के पद चिन्हों पर चलें और कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करें और कभी भी सत्य के मार्ग से ना हटें। मुझे समझ में नहीं आ रहा राधिका कि मैं तुम्हें किस तरह धन्यवाद कहूं। भोग भी अच्छे से संपन्न हो गया और परिवार के सम्मान पर कोई आंच भी नहीं आई। मुझे माफ कर दो राधिका, मुझे तुमसे रसोई में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, शायद इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम इतनी दुखी हो राधिका और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है। कुछ तो बताओ राधिका। कितना पराया कर दिया तुमने मुझे। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि कल रात जब मैं देव, यहाँ हो और हम सारा घर ढूंढ रहे थे। मठ से कोषाध्यक्ष जी आए हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं अभी भगवान का लाख लाख शुक्र है राधिका, तूने सब कुछ संभाल लिया। मैं जानती थी तो कुछ गलत नहीं होने देती। नहीं बरखा, तुझे तो मुझ पर विश्वास ही नहीं था। तुझे लगा कि सब बिगड़ गया है और कुछ सही नहीं हो सकता। मैं कुछ समझी नहीं राधिका। बरखा, मुझे ये जानकर बहुत अजीब लग रहा था कि बड़ी माँ ये सोचती है कि मैं कभी खराब खाना बना ही नहीं सकती। पर तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त ये कह रही थी कि गलतियां हो ही जाती है। देखा, वही हुआ ना। बड़ी माँ ने तेरे मेरे बीच में फूट डालने की कोशिश की और वो कामयाब भी हो गई। देख राधिका, तू मुझे जानती है, मैं टेंशन में आके कुछ भी बोल देती हूँ, पर उसी समय मेरी बात का उल्टा बोल के
तेरी तारीफ करके उन्होंने तेरे मन में मेरे खिलाफ नफरत बोने की कोशिश की, पर हम उनकी चाल में कभी नहीं फंसेंगे, क्योंकि हम बड़ी माँ का असली रूप जानते हैं। तो थक गई होगी ना राधिका, तू आराम कर ले, मैं जाती हूँ। बड़ी माँ का असली रूप क्या है ये तो सब जानते हैं बरखा, पर तेरा असली रूप ऐसा होगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था।